में लहंगा और चोली और रिमोट ही गाए जा रहे हैं, है ना। कोई चोली का हुक लगा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है। जून महीना में चल के पहाड़ पे छुट्टी मनाओ जज साहब, तई ना हो के चाहिए। विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही यार जी मारे साहेब। सारा जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम नेहा है और मैं लगभग हर सामाजिक मुद्दे पे गीत लिखने और गाने की कोशिश करती हूँ। पिछले 2-2.5 सालों से मैंने बेरोजगारी पे गीत लिखा, महंगाई पे गीत लिखा, शिक्षा स्वास्थ्य पे गीत लिखा। मुझे नोटिस भी भेजते रहते हैं लोग, इस तरह की बदमाशियां भी होती रहती हैं मेरे साथ। लेकिन जुडिशरी पे गीत लिखने के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा, फिर मुझे लगा कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और क्या लिखूं क्या ना लिखूं, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कपिल सर का मैसेज आया कि नेहा एक गीत लिखना है, एक हम वेब सीरीज बना रहे हैं ब्लैक जस्टिस करके, उसमें गीत लिखना है तुमको। तो सर ने सारी डाटा हमको दी और मैंने उस पर एक गीत लिखा। मैं बहुत सारा जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, तो बहुत बात जितना आपने बात किया मैं एकदम सहमत हूँ आपसे, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकती, मैं उसे गा सकती हूँ। तो मैं गा करके सुनाती हूँ। भोजपुरी में मैंने गीत लिखा है क्योंकि मैं भोजपुरी में लिखती और गाती हूँ, और बाद में मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी अगर थोड़ी दिक्कत हुई आप लोगों को। गीत ऐसे है, अभी आप लोगों ने सुना भी, मैं सुना भी देती हूँ। अरे विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही यार जी मारे साहेब। पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। अरे कोटिया कचहरी में गोरावन के भाषा चले, हमारा चश्मा नाई के कुछ न पल्ले पड़े, लागे अंग्रेजी दरबार साहेब। पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। अरे कहीं गो न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी, फैसला के आस में ताके आबादी, जज चाहे 70,000 साहेब। पेंटिंग बाके सिया मारे साहेब। अरे 5 करोड़ मुकदमा लटकवले बानी, 2 से 3 शिफ्ट कर ली, हाथ जोड़ के कहतानी, 2 साल में करी बतारे साहेब। पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। चैत 22 सावन भादो में वकालत चले, कार्तिक कुआर अगहन पुस में अदालत खुले, बरहो मास सुनी मुर्गो साहेब। पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। आप लोगों को समझ में आया? हिंदी में भी मैं एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कोर्ट और कचहरी में जो है वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी दरबार चल रहा है। गांव देहात का आदमी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या भोजपुरी बोलने वाला है, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बोलने वाला कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भोजपुरी में ज्यादा सहज है, हिंदी में ज्यादा सहज है, वैसे आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि जज साहब बोल क्या रहे हैं। और जब पता ही नहीं चलेगा तो वो भी अपनी बात कैसे कह पाएगा। तो वही लाइन है, कोर्ट और कचहरी में गोरवन की भाषा चले, अंग्रेजों की भाषा चल रही है।
दूसरी लाइन में मैंने लिखा है कई गो न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी। न्यायमूर्ति तो एक है और फरियादी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, और जज साहब एक हैं। फैसला के आस में ताकेला आबादी, फैसले का इंतजार कर रहा है बहुत सारे लोग। जज चाहे 70,000 है साहब, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, 70,000 जज अभी और चाहिए। 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बने, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए, लेकिन सुनिए और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए। 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है, पता ही नहीं चलता है उसका क्या हुआ, तो वो जरूरी है। चैत बैसाख सावन भादों में वकालत खुले, कार्तिक कुआर अगहन पूस में अदालत खुले का मतलब ये है चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन जनवरी फरवरी मार्च हर महीना में चले के कहीं ना कि जून महीना में चल के जब पहाड़ पे छुट्टी मनाओ जज साहब, कहीं ना हो के चाहिए 12 मास सुनी मोर गुहारे साहब, यानी 12 मास हमारी जो है सुनवाई हो, ये इसका मतलब था। बाकी कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना इस गीत के लिए। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस पे कुछ लिख पाऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग भी ब्लैक जस्टिस जो वेब सीरीज मैंने भी देखा, उससे पहले भी मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगा मेरे ख्याल। तो अगर फिलहाल की बात करेंगे तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले सर भोजपुरी में गीत लिखना और गाना शुरू किया था ना, तो मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने भोजपुरी इसलिए चुना क्योंकि वर्तमान में भोजपुरी में लहंगा और चोली और रिमोट ही गाए जा रहे हैं, है ना। कोई चोली का हुक लगा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा था जो इतने बड़े लेवल पे लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब की, मैं उसको सुधारने का काम करूंगी। तो मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ और भोजपुरी में नए गीत को लिखने का काम कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरा यही काम है।